रात के ठीक 12 बज रहे थे। बाहर तेज हवा चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत पूरे गांव को झकझोर रही हो। पुराने पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं और हर आवाज दिल में डर की लहर पैदा कर रही थी। रवि उस रात अकेला था। उसके माता पिता शहर गए हुए थे और उसे गांव के पुराने पुश्तैनी घर में रुकना पड़ा। यह वही घर था जिसके बारे में गांव वाले अक्सर अजीब बातें किया करते थे कि यहां कुछ है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। रवि ने इन बातों को हमेशा मजाक समझा था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, घर के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। पंखा चल रहा था, फिर भी हवा ठंडी हो गई। रवि ने अपने कंधे पर एक अजीब ठंडक महसूस की, जैसे किसी ने उसे हल्के से छुआ हो। कोई है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, उसने खुद को समझाया। शायद मेरा वहम है। रवि ने लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आंखें बंद होते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत आंखें खोली। कमरा खाली था। अचानक टक टक टक, दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। इस समय कौन हो सकता है, उसने खुद से कहा। वह धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया। आवाज फिर आई। टक टक टक। कौन है, उसने पूछा। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। रवि ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और कमरे की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी। रवि घबरा गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तुमने दरवाजा क्यों खोला? रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ रही थी। रवि चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तुम यहां क्यों आए? परछाई ने कहा। रवि पीछे हटने लगा। ये मेरा घर है, उसने किसी तरह कहा। परछाई हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। अब ये मेरा है। अचानक लाइट पूरी तरह बंद हो गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। रवि ने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी के हल्के से दायरे में उसने कमरे को देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। शायद ये सपना है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा था। मत खोलो। रवि का दिल बैठ गया। ये पहले तो नहीं था, उसने कांपते हुए कहा। अचानक मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई। अब पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज। धप धप धप, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो। रवि ने आंखें बंद कर ली। भगवान बचा लो। कदमों की आवाज उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा। फिर किसी ने उसके कान के पास धीरे से कहा, अब तुम नहीं बचोगे। रवि ने आंखें खोली, लेकिन अब वो अपने कमरे में नहीं था। वो उसी घर के एक पुराने टूटे हुए हिस्से में खड़ा था, जहां कोई कभी नहीं जाता था। चारों तरफ जाले, टूटी दीवारें और एक अजीब सी बदबू। मैं यहां कैसे आया? उसने घबरा कर पूछा। तभी सामने एक पुराना आईना दिखाई दिया। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे वही परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो परछाई आईने से बाहर आने लगी। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तुमने दरवाजा खोला, परछाई ने कहा, और अब तुम यहीं रहोगे। अचानक आईना टूट गया। तेज आवाज के साथ चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए। रवि जोर से चिल्लाया, और उसी समय सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले उस घर के बाहर खड़े थे। रवि के माता पिता भी वापस आ चुके थे। दरवाजा अंदर से बंद है, किसी ने कहा। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर सब कुछ सामान्य था, लेकिन रवि कहीं नहीं था। कमरे की दीवार पर फिर से वही लिखा था, मत खोलो, और नीचे एक नया वाक्य जुड़ गया था, अब वो भी हमारे साथ है। उस दिन के बाद उस घर में कोई नहीं गया, लेकिन गांव वाले कहते हैं हर रात ठीक 12 बजे उस घर के दरवाजे पर टक 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 की आवाज आती है, और अगर कोई गलती से दरवाजा खोल दे तो वो कभी वापस नहीं आता।